ये क्लास 12th आपका मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम आपको समझाए थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से आपको देखना है। इसमें कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखो मैथ सिंपल है मगर ब्रूटल है ना। और देखिए अच्छे बच्चे जो होते हैं, जो सूरवीर होते हैं ना, वो कभी मरते दम तक लर्निंग स्टॉप नहीं करते हैं। तो आप सीखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, 100% समझ में आएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मैं 50 बार बताया हूँ आपको कि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन तीनों साइड अवेलेबल है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब इसके पहले तो ये डिफाइन ही है, मतलब ये फंक्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू आती है एक्स प्लस 1, ये एक्स लेस देन 1 के लिए आती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब 1 के नियर अबाउट जब ग्रेटर लेस आर इक्वल होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो और तो हर जगह ठीक है मगर डाइवर्जन पॉइंट पे ही चेक किया जाता है। तो चलो चेक करें। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, we check the continuity, we check the discontinuity at x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, x के प्लेस पे 1 पुट कर दो। तो जब 1 पुट करोगे तो इक्वल कहाँ लगा है, यहीं पे तो लगा है x इक्वल टू 1। तो ये वाला डेफिनेशन आएगा x प्लस 1, वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 1 बन के 2 हो जाएगा। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट। देखिए नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 होता है तो इसके जरा सा आगे हल्का सा जिसे बोला जाता है h ना, तो वही इसके आगे चलेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस एच। एच क्या है, एच इतनी छोटी वैल्यू होती है, चाहे 0.1 कर लो, चाहे 0.01 कर लो, चाहे 0.001 कर लो, ये सब लेकिन पॉजिटिव होती है, फ्रैक्शनल होती है मगर पॉजिटिव होती है। समझ मिला, आइदर यू कैन टेक ना। तो एक्स 1 प्लस एच, तो x के प्लेस पे हम अभी आगे वाले फंक्शन में जैसे स्टेप आगे बढ़ाएंगे x के प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच का मतलब हुआ मोर देन 1, और मोर देन 1 के लिए डेफिनेशन यही आएगी x प्लस 1 वाला ही ना। तो जहाँ x है वहाँ लिख देंगे 1 प्लस एच प्लस 1, एच को 0 कर दो, उठा के आया 2। ठीक है, अब आप इतना तो अच्छे बच्चे हो, इतना समझ ही गए होगे। अब हम चलेंगे उधर, कहाँ पे, लेफ्ट वाले पे। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे वो उधर किए थे ऐसे यहाँ करेंगे, 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस का मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। अब भैया एक्स 1 माइनस एच मतलब 1 माइनस का मतलब होता है 1 यहाँ पे नंबर लाइन से थोड़ा सा पीछे इधर आएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा प्रोसीजर आप समझ गए होंगे, काफी दिन से चल रहा है। तो h टेंस टू 0, 1 माइनस एच मतलब हुआ लेस देन 1, और लेस देन 1 इसी में आएगा क्योंकि यही डेफिनेशन लेके आती है x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए ये डेफिनेशन आती है। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहां पे कर देंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, एच को 0 कर दो, आ गया 2। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे डाउट था वहां पे तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू 2। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ना, समझ मिल गया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ना, पढ़ लीजिए, साइड में लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। उसमें भी क्या है, आप अगर समझ गए होंगे तो डाइवर्जन पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है।
x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो मतलब नियर अबाउट 2 के डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम इसकी डिसकंटिन्यूटी को 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो क्या आएगा f2, x के प्लेस पे रख दिया जाएगा 2, तो f2 कहाँ पे आएगा, 2 इक्वल यहाँ लगा है तो इसी में आएगा, तो 2 क्यूब -3 मतलब 8 -3 मतलब कि 5। अब राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट मतलब हुआ 2 से हल्का सा ज्यादा, वही 2 प्लस x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब हुआ 2 प्लस एच एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस एच मतलब 2 से मोर देन, और 2 से मोर देन में डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाती है। तो जहां x है वहां पे लिखेंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, एच को 0 कर दो फिर आए 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से हल्का सा कम 1.99 समझ लो ऐसे एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच एफ एक्स। अब लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच मतलब लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए डेफिनेशन ये आएगी x क्यूब माइनस 3, तो 2 माइनस एच होल क्यूब माइनस 3, एच को 0 कर दो तो 2 क्यूब आएगा, एच को 0 पुट करोगे तो 2 क्यूब मतलब 8 माइनस 3 5, मतलब क्या, ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू 5, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये बढ़िया है, आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है यार सब ना। साइड में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इक्वल टू है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ भी फंक्शन की डेफिनेशन जो है नियर अबाउट 1 के ही चेंज हो रही, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, तीनों साइन अवेलेबल है, तो 1 पे चेक करेंगे, जनरल पॉइंट नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आएगा f1, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी भैया 1 माइनस 1 0, क्योंकि 1 टू द पावर 10 माइनस 1 आएगा 0। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मतलब हुआ 1 प्लस एच एफ एक्स, और x के प्लेस पर रख दिया जाएगा 1 प्लस एच, एक्स के प्लेस पर रखेंगे 1 प्लस एच मतलब मोर देन 1, मोर देन 1 के लिए डेफिनेशन ये आती है एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब कि 1 आया। अब यहीं से पता चल रहा है कि फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को ये चेक करना है इज द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो देखो क्या है, कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेस देन और इक्वल टू यहाँ है ही है, ग्रेटर देन 1 यहाँ है, तो x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन है x प्लस 5 और ग्रेटर देन 1 के लिए है x माइनस 5। तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके डाइवर्जन पॉइंट 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, अगर वहां ब्रेक नहीं हुआ तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन वैल्यू एट
x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा f1। f1 की वैल्यू क्या आएगी, इसी में इक्वल लगा है तो 1 + 5 मतलब कि 6, ये हो गया 6। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 + fx। ठीक, अब 1 प्लस का मतलब है, जरा एक्सप्लेनेशन मोर करके बताना पड़ेगा, 1 + h fx। अब मतलब ये होने जा रहा है कि x के प्लेस पे हम रखने जा रहे हैं 1 + h, तो फंक्शन h का हो जाएगा h टेंस टू 0। 1 + h का मतलब हुआ मोर देन 1, और मोर देन 1 में डेफिनेशन आती है ये वाली, x - 5, तो x - 5 आता है तो वहां पर रखेंगे 1 + h - 5, तो ये आया -4। तो क्लियर हो गया ना क्या, कि फंक्शन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज, ज्यादा नोटंकी करने की जरूरत नहीं, एक जगह फेल हर जगह फेल, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 15 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत लगा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान समझिएगा। 4 है डेफिनेशन fx की, इफ x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, और डेफिनेशन 5 आ रही है fx की, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू 10। तो मतलब ये देखिए, ये फंक्शन जो है 1 पे देखो, 0 पे तो लेस देन आर इक्वल टू है ना, लेस देन आर मतलब x पे, यहाँ 0 को देखो, 0 के पास में लेस देन आर इक्वल टू है ना, लेकिन 0 और फिर कहीं है नहीं, और 0 प्लस के लिए डिफाइन कर जाओगे, 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 + h, और 0 + h का मतलब हुआ 0 से थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन आ जाएगी, आप समझ रहे हो ना। लेकिन 0 से कम के लिए, लेस देन 0, 0 से कम के लिए, 0 - s, ये फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है 0 माइनस के लिए, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस भी इसमें आएगा पक्का, लेकिन 0 माइनस का मतलब हुआ कि इससे लेस देन, 0 से भी लेस देन, और 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ है नहीं, तो मतलब 0 पे चेक नहीं करेंगे। 1 पे देखो, 1 से लेस भी है, 1 से मोर भी है, जिसपे लेस और मोर दोनों मिले, मतलब लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, जिसपे दोनों पे फंक्शन बोलता हो हाँ हमारी डेफिनेशन भैया 1 माइनस पे और 1 प्लस पे ये है, उसी पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ 1 माइनस पे ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी, 1 प्लस पे ये वाली डेफिनेशन आ जाएगी। 1 प्लस मतलब मोर देन 1 ना, 1 प्लस का क्या मतलब हुआ, मोर देन 1, तो ये डेफिनेशन आ जाएगी। ऐसे 3 पे, 3 माइनस के लिए मतलब 3 से कम के लिए ये डेफिनेशन हो जाएगी, और 3 प्लस के लिए ये डेफिनेशन हो जाएगी, और इक्वल टू भी मिल जाएगा ना। और लेस देन 10 के लिए तो पॉसिबल है डेफिनेशन, लेस देन 10, लेस देन आर इक्वल टू 10, 10 से लेस देन के लिए डेफिनेशन गिवन है, लेकिन मोर देन 10 के लिए मतलब 10 + h के लिए अपने को डेफिनेशन नहीं गिवन है। तो मतलब कहाँ कहाँ पे डेफिनेशन नहीं गिवन है, 0 पे डेफिनेशन नहीं मिल रही है और 10 पे नहीं मिल रही है, क्लियर है। तो हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे, 1 पे और 3 पे, आप समझ गए होंगे। तो कंटिन्यूटी फर्स्ट बी चेक द, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14, ठीक है। फर्स्ट बी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। देखो 0 पे इसलिए नहीं क्योंकि 0 से ज्यादा के लिए डेफिनेशन वैलिड है, मगर 0 से कम के लिए हमें डेफिनेशन नहीं पता। 10 से कम के लिए डेफिनेशन है, मगर 10 से मोर देन के लिए इस पूरे सिस्टम में डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, तो इसलिए उस पर चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 और 3 के लिए चेक हो जाएगा, अभी बताया, क्योंकि 1 से लेस 1 प्लस भी अवेलेबल है, 1 माइनस भी अवेलेबल है, 3 प्लस भी अवेलेबल है और 3 माइनस भी अवेलेबल है, तो वहीं पे चेक होगा। तो फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो मतलब f1, भैया f1 क्या आएगा,
यहाँ पे इक्वल लगा है तो यही डेफिनेशन आएगी 3। अब राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और 1 प्लस का मतलब है 1 प्लस एच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 प्लस एच, और लिमिट x के प्लेस पे 1 प्लस एच करने जा रहे हैं तो 1 प्लस एच हो जाएगा, और ये 1 प्लस एच मतलब मोर देन वन यहाँ पे आता है, देख लो आंखें फाड़ के। तो यहाँ पे सीधा जो अपना फंक्शन 1 प्लस एच करने जा रहे हैं, x के प्लेस पे 1 प्लस एच रखने जा रहे हैं तो आएगा 4। देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन f1 प्लस एच इसलिए किया क्योंकि यहाँ x था नहीं ना, आएगा तो यही पक्का 4 आएगा क्योंकि मोर देन 1 है। ठीक, अब यहीं से पता चल गया फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज discontinuous at x equal to 1. Now we check the continuity. Second, we check the continuity at x equal to 3. ठीक, तो फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 3, तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन वैल्यू 3 पे ये आएगी 5 क्योंकि इक्वल वहीं लगा है। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक, 3 प्लस का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स। अब लिमिट 3 प्लस एच टेंस टू 0, यहाँ पे 3 प्लस एच का मतलब वो मोर देन 3, और मोर देन 3 में भी डेफिनेशन आएगी 5, मतलब f1 सॉरी 3 प्लस एच, x के प्लेस पे हम क्या रखने जा रहे हैं 3 प्लस एच, तो इसलिए फंक्शन में कर दिया क्योंकि यहाँ x है नहीं ना, तो ऐसे भी लिखा जाएगा, तो ये क्या आएगा 5। चलो अभी तक तो बच गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जरा देख लो, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, और 3 माइनस का मतलब है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस एच मतलब लेस देन 3, और लेस देन 3 डेफिनेशन आती है 4 ना, फंक्शन x के प्लेस पर रखेंगे 3 माइनस एच आ जाएगा 4। तो यही क्लियर हो गया कि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज f मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, देखो मेरा काम है आपको रास्ता बताना। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 16 चेक किया जाएगा ना, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पढ़ लो, थोड़ा दिमाग भी लगा लो, कहाँ कहाँ चेक करेंगे ना, अपना भी माइंड यूज कर लो। देखिए क्या है 15 में, 0 पे चेक किया जाएगा, 1 पे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो f0 क्या आएगा, ये वाला आएगा क्योंकि यहीं पे इक्वल लगा है तो आया 0। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक, मतलब 0 से ज्यादा, भाई बहुत डिटेल इसका बता दिए हैं, आप ध्यान से समझो तो कुछ है नहीं। 0 प्लस एच एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, मोर देन 0 के लिए डेफिनेशन फिर यही आएगी ना, मतलब जहाँ x है वहाँ आप अगर आप 0 प्लस एच, ये समय आप फंक्शन लगा के क्यों कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं तो मतलब x को 0 प्लस एच रखा ही जाएगा, तो 0 प्लस एच मोर देन
जीरो है तो उस पर डेफिनेशन आती है जीरो ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एच एफ एक्स, मतलब जीरो से कम। तो जीरो से कम करने जा रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो रहबे करेगी, क्योंकि x के प्लेस पे रखने जा रहे हैं जीरो माइनस एच, और जीरो से कम के लिए डेफिनेशन ये आती है 2x वाली। तो जहाँ x है वहाँ रखेंगे 2 जीरो माइनस एच, ठीक है। और जब h को जीरो कर दोगे तो ये जीरो ही आएगा, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, मतलब फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। यही एक पॉइंट डिस्टर्बिंग था तो उस पर हमने चेक कर लिया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, ये तो हमको पता चल गया, ठीक। अब एक पॉइंट है वन, अब वन पे चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू वन, तो क्या आएगा f1, f1 की वैल्यू क्या आएगी, वन यहीं पे रखोगे तो आएगा जीरो, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू वन प्लस का मतलब हुआ वन प्लस एच एफ एक्स, ठीक। अब लिमिट h टेंस टू जीरो, वन प्लस एच मतलब मोर देन वन, मोर देन वन पे डेफिनेशन आएगी ये 4 टाइम्स x के प्लेस पे वन प्लस एच, जीरो कर दो तो आया 4। देखो फंस गया ना, फंक्शन वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू नॉट सेम, फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कहाँ पे, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, वन पे, एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपका फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है माइनस टू, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन पे चेक कर लिया जाएगा और वन पे, क्योंकि होल्डिंग सबकी आ जाएगी डेफिनेशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16, फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस वन पे क्यों डेफिनेशन चेंज हो रही भैया, मैंने बताया 50 बार डाइवर्जन पॉइंट पे ही चेक करते हैं। तो एफ माइनस वन, एफ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि इक्वल यहीं पे लगा है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस एच एफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस वन प्लस एच मतलब माइनस वन में आप 0.1 ऐड कर दो तो माइनस 0.99 के आसपास आएगा। माइनस 0.9 क्या है, माइनस 0.9, तो माइनस 0.9 यहीं पे आएगा इसमें, क्योंकि वो ग्रेटर देन माइनस वन होता है, तो डेफिनेशन यही लगेगी। 2 टाइम्स एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस वन प्लस एच, एच को जीरो करेंगे तो आएगा माइनस टू, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एफ एक्स, मतलब माइनस वन से भी थोड़ा सा कम करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस एच। अब एच की वैल्यू अगर 0.1 करोगे तो माइनस 1.1 हो जाएगा, और माइनस 1.1 माइनस वन से छोटा ही होगा, तो अब ये डेफिनेशन आएगी एफ एक्स ना। तो फाइनली ये माइनस टू ही आएगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया,
तो ये फंक्शन जो है, फंक्शन एफ मतलब फंक्शन, ये आपका जो फंक्शन है एफ फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक, अब एक पॉइंट और बच रहा है 1, अब उस पर चेक कर दो। ठीक, अब देखिए 1 पे चेक करना है अपने को, तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, तो f1 क्या आएगा, वो तो कंटिन्यूअस हो ही गया, f1 पे इक्वल यही लगा है तो आएगा 2x, मतलब 2 इंटू 1 मतलब आया 2। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मतलब हुआ 1 प्लस एच एफ एक्स, फिर लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच मतलब मोर देन 1, और मोर देन 1 की डेफिनेशन ये है, तो फंक्शन के प्लेस पे 1 प्लस एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 2। ठीक है, तो अभी तक तो इसका हालत ठीक चल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इसके खोपड़ी पे लगाना, नहीं तो साइड में लगा दो, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। अब 1 माइनस एच मतलब लेस देन 1, और लेस देन 1 में डेफिनेशन ये आएगी ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 टाइम्स 1 माइनस एच, एच को 0 कर दो तो आया 2, मतलब ये अपना जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना आया भैया 2, तो मतलब ये फंक्शन अपना क्या है, कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन इज, सो एफ इज मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1। ये तो चक्कीय है, तो इस तरीके से इतना सीन तक बताया गया। इसके आगे कल बताया जाएगा। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।